in the street. 7% live in the street. Seven person live in a street. 7% live in the street having houses in line. Having houses in line. उनके जो घर है वो एक ही लाइन में है. Consider the following conditions. Consider the following conditions. Following conditions. अब हमने इन घर को यानी 7% है एक तरफ स्ट्रीट में रहते हैं, उनके घर हैं लाइन. ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस. पहली कंडीशन. पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? नंबर 1, यानी इसको आप कंडीशन लिख दें. ये आप जो है वो कंडीशंस हमारे पास होगी. इस कंडीशन के मुताबिक आप जो है वो हल करेंगे. तो पहली कंडीशंस क्या है? ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस. ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस. नंबर 2 आ जाएगा. C is between E and G. C is between C and G. Between E and G. Between E and G. C जो है वो किसके दरमियान में है? E और G के दरमियान में. There is one house between D and F. 3. There is one house between D and F. There is one house between W यानी between D and F. कंडीशन नंबर 4. कंडीशन नंबर 4 पे आ जाएगा F is neighbor of G. F is neighbor of G. F is neighbor of G. Condition number 5. There are two houses between A and G. There are two houses between A and G. Between A and G. ये हमारी कंडीशन हो गई.
अब इन कंडीशन के साथ हमने देखना है हु लिव्स इन द कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। अब पहले मैं बनाऊंगा, हमारे पास 7 अल्फाबेट है, मैं ग्राफ बनाऊंगा। ए, और उसके बाद हमारे पास कहते हैं कि फर्स्ट देयर आर 2 हाउसेस बिटवीन हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर। और दूसरे में बनाऊंगा अगर ए इस कॉर्नर पर है तो दूसरा कॉर्नर कौन सा होगा? ये होगा। अगर आप इसी तरीके से तरतीब कैसे देना है कि अगर ये है हमारे पास, तो अगर मैं इसको यहां पे रखा हुआ है तो ये साइड पे है ना, ये यहां पर ए है। जब मैं पसंद ये मेरा इस साइड पे छोड़ ए और ये बी है, अब ये इधर है ना, जब मैं अगर ऐसे मूव कर लूंगा अब ये किधर आ जाएगा? इधर हो जाएगा, बी इधर आ जाएगा। क्लियर है? यानी अब अगर ए इस कॉर्नर पे है तो दूसरी साइड पे जब करेंगे तो दूसरा जो है वो कॉर्नर इस साइड पे आ जाएगा। तो अब क्या है, ए अगर इधर है तो ए पहली कंडीशन का जो है वो ये आ जाएगा, ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस। अगर ए इस कॉर्नर हाउस पे तो सेकंड कॉर्नर कौन सा है? सेकंड कॉर्नर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास देखें कि हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर। तो अब देखिए हमारे पास जब इसके ऊपर देखेंगे तो इसका सेकंड कॉर्नर कौन सा बनता है? ये बनेगा ना बेटा। जब ऑपोजिट देखेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये कॉर्नर कौन सा आ जाएगा? ए, तो क्या आ जाएगा? ए बी सी एंड डी। 7 कहां तक बनते हैं? ए नंबर 1, बी 2, सी 3, जी ए बी सी डी। और उसके बाद जो है हमारे पास आ जाएंगे, ये कहते हैं कि हमारे पास अगर 7 person live in the street having houses in live, consider the following: A lives in the corner house, तो अब आ जाएगा C is between E and G। तो C जो है हमारे पास किस में होगा? Between E and G। ये E हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? C, और ये क्या हो जाएगा? G। जो कंडीशन हम पढ़ते हैं ऊपर हमने देखा है उसके मुताबिक हम इसको फिल करेंगे। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट। देयर इज वन हाउस बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के दरमियान एक हमारे पास हाउस होगा, डी एंड एफ। तो डी एंड एफ के दरमियान जब हमारे पास एक हाउस होगा डी एंड एफ के दरमियान, तो कौन सा वर्ड आएगा इधर? जी। क्या आ जाएगा? बी। इसमें कौन सा मिस है? बी। कौन सा मिस है इसमें? बी मिस है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ऊपर मैं पढ़ते हुए आ रहा हूं। अब देखिए कि हमारे पास कंडीशन नंबर 4, एफ इज नेबर ऑफ जी। एफ इज नेबर ऑफ जी। अब हमारे पास देखिए ए, इधर वही कंडीशन आ जाएगा, ए ई एंड सी। सेकंड कॉर्नर पे हमारे पास क्या ए है, और जी और ई के दरमियान क्या है हमारे पास? पहली कंडीशन क्या थी? जी और ई के दरमियान क्या आएगा? सी आएगा। तो अब हमने इसको ओल्ड लिखना है, तो ओल्ड क्या लिखेंगे? यानी अब इधर से हमने क्या, ए के बाद क्या कंडीशन थी? ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउसेस, सी इज बिटवीन ई एंड जी। तो जब ई और जी के दरमियान सी है तो इधर बेटा आएगा ई, इधर आएगा सी, इधर आएगा जी।
ठीक है, वही कंडीशन है। आप ये कि उल्ट साइड पे, जैसे अगर मैंने मिसाल दी है कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए है और बी है, जब मैं इस साइड पे है, बी साइड पे, जब मैं ऐसे रुख चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, एफ इज नेबर ऑफ जी, एफ इज नेबर ऑफ जी, तो क्या आ जाएगा यहां पर, एफ आ जाएगा, क्योंकि ये जी है ना, तो जी का नेबर क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देयर आर टू हाउसेस बिटवीन ए एंड जी, तो हमारे पास ए और जी के दरमियान क्या, हमारे पास टू हाउसेस हैं, और अब हमारे पास क्या रह गया पीछे, 1 2 3 4 5। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, बी एंड डी। आप देखिए, अगर इसको इसी को इधर उल्ट कर देंगे तो बिल्कुल ये सेम कंडीशन बन जाएगी। अब आपने देखना है, आपके पास क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन अब आप लोगों ने सबने बताना है, कंडीशन है पहली, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आप लोगों ने आंसर देना है। ये क्वेश्चन होगा, कहता है कि हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर में कौन ऐसा होगा, तो आपके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। ये दिया होगा ए बी सी डी। अब इसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे जिसको आपने टिक करना होगा, बी सी डी और ई। इनमें से आप बताएं कि यहां पर हमारे पास जब सवाल किया है कि हु लिव्स इन द सेकंड कॉर्नर, तो सेकंड कॉर्नर में कौन रहता है, क्या आएगा, दोबारा बताएं, कौन बताएगा, सेकंड कॉर्नर में बेटे कौन सा रहता है, देखिए ये फर्स्ट कॉर्नर है और ये सेकंड कॉर्नर, ठीक है। जब उसको उल्ट करेंगे, इसके ऑपोजिट जो कॉर्नर पे, ये हमारे पास ऑपोजिट कॉर्नर पे अगर ए है तो ये ऑपोजिट पे भी ए आएगा। पहले मैंने आप लोगों को मिसाल दी है, तो ये देखो ना, इसको समझाने के लिए, ये जब ऐसे टर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या था, ए था, इधर क्या था, डी था। अब इसको फर्स्ट कॉर्नर ये और सेकंड कॉर्नर ये, अब जब मैंने इसको ऐसे कर लिया तो क्या हो जाएगा, ये डी इधर आ जाएगा, ए इधर जाएगा। तो इस वजह से ये समझाने के लिए सेकंड मैंने आप लोगों को बनाया, इस वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी इसका ऑप्शन जो है वो डी है। इसका गुड आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसका डी है। तो क्लियर है। दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए। क्वेश्चन ये था कि 7 पर्सन्स जो है वो एक स्ट्रीट में रहते हैं जो एक ही लाइन में है। अब उनकी कंडीशन यह है कि वो 7 जो मतलब घर है वो कौन से, ए ई सी जी एफ बी और डी, कितने हैं ये बनते, यानी ए बी सी डी ई एफ और जी, कितने बन गए, 7 हो गए। अब इस कंडीशन के मुताबिक हमने उनको एडजस्ट करना है कि कौन सा ए, किस घर में ए रहेगा, किस घर में बी रहेगा, किस घर में सी रहेगा, उसके मुताबिक ये कंडीशन बनाई है। जो ऊपर कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है 5 कंडीशंस, इन कंडीशन के मुताबिक आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। तो अब पहली कंडीशन की थी, ए लिव्स इन द कॉर्नर हाउस। जब ए इस कॉर्नर हाउस पे रहता है तो फिर जब ये बनाएंगे, अगर उसी स्ट्रीट को हम इस रो में अगर हम करेंगे, यानी इसी तरह दरमियान में स्ट्रीट है, पहले ये रो है और एक ये रो है, तो दरमियान में स्ट्रीट है। अगर आप उधर यानी इसमें हम अरेंज करेंगे तो इसी तरीके से, अगर इन्हीं को कहेंगे आप लोग इस स्ट्रीट में चले जाएं या इन घरों में चले जाएं, तो फिर आपको इस तरतीब से रखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है, हु लिव्स इन द मिडल, हु लिव्स इन द मिडल, मिडल में कौन रहता है, हु लिव्स इन द मिडल, इसका बताइए भाई जी। हु लिव्स इन द मिडल, क्वेश्चन नंबर 2 जी। हु लिव्स इन द मिडल,
मिडल पे कौन रहता है? अब इसमें देखिए कि हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ए, बी, सी, डी, ये ऑप्शन है, या 1 2 3 4। अब इसमें हमारे पास जब 4 ऑप्शन है तो इसमें कौन कौन रहता है हमारे पास, यानी इसमें हु लिव्स इन द मिडल, मिडल में कौन है? बी और कौन रहेगा, कौन से वाला? डी ई एफ और सी। मिडल में कौन रहेगा? हाँ जी बताएं, कौन बताएगा? वैसे तो मिडल में जी है। जी? मिडल में तो जी है सर। सी? नहीं जी है सर, मिडल में तो सर। मिडल में क्या है? जी। ये देखें, 3 इधर है और 3 इधर है, और 3 इधर है और 3 इधर है। तो ये क्या है? दोनों में आप, ये आपका लॉजिक है, जो इसमें आंसर होगा वही इसमें भी आंसर होगा। लेकिन उधर क्या है कि इसको इधर से देखना है और इसको इधर से देखना है, क्या आंसर आ जाएगा? जी। यानी आपका जी वाला आंसर जो है करेक्ट है। क्लियर होगी बात? आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज बिटवीन बी एंड एफ? हु इज बिटवीन बी एंड एफ? बी और एफ के दरमियान कौन है? इसी तरह 4 ऑप्शन होंगे, बिटवीन बी एंड एफ, बी एंड एफ, बी एंड एफ के दरमियान कोई है? नहीं। कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये लोगों कोई भी नहीं है। चौथा क्वेश्चन, हु इज द नेबर ऑफ ए? नेबर ऑफ ए क्या है? इधर भी देखें तो क्या है? ई है, और इधर भी देखेंगे तो ए का नेबर क्या है? ई है। तो क्या आपका 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उनमें किसको आप टिक करेंगे? ई को टिक करेंगे। There are 3 houses between B and E. डी है सर। सारी कितने हाउसेस हैं? हाउ मैनी हाउसेस? सवाल होगा हाउ मैनी हाउसेस बिटवीन बी एंड ई? बी और ई के दरमियान कितने हाउसेस हैं? ये देखिए, बी और ई के दरमियान, बी और ई के दरमियान ना ई को काउंट करना है ना बी को काउंट करना है, ना इधर हमने ई को काउंट करना है ना बी को काउंट करना है। ये कितने घर बन गए? 3। इधर भी कितने हैं? बी और ई के दरमियान कितने बन जाएंगे? 3। तो मिड में कौन सा घर है? सबके मिड में क्या घर है? जी जो है वो दरमियान में आएगा। अब था हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन कि दोबारा अगर आप लोगों को समझ नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं। किसको नहीं समझ आई?